हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। चलिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 8 के प्रश्न होंगे। इससे पहले हमने डी में बता दिया था और उससे पहले एक वीडियो हमने आपको बताया था जिसमें हम बिना सारणी का प्रयोग किए हुए भी कोणों के मान ज्ञात करते थे, जिसके चतुर्थांश के माध्यम से। तो ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षाओं में मिलेंगे। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच का होता है या बहुविकल्पीय प्रश्नों में होता है। यदि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न या इस तरह निकालना आता रहेगा तो उसके सही उत्तर करके आएंगे, और जो सही उत्तर करके आएंगे तो आपके उसमें नंबर बनेंगे तो आपके उसमें परसेंटेज अच्छा आएगा तो आपका रिजल्ट और अच्छा रहेगा। रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से किसी और विषय या किसी कोर्स में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सारणी का बिना प्रयोग किए हुए निम्न का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दे दिया गया है नंबर 1, आपको देखना है कि सेक 15 बटे कोसेक 75 दे दिया गया है। तो अब इसमें करना क्या है कि हमको इसको हल करना है, या तो ऊपर वाले को हल कर लेते तो नीचे वाले को हल कर लेते हैं। एक चीज को हल करके हमें रखना है, चाहे ऊपर वाले को तोड़े या नीचे वाले को तोड़े। इसमें इतना याद रखना है कि हमें दोनों को नहीं तोड़ना है, सिर्फ एक को तोड़ना है। और चाहे नीचे वाले को तोड़ दे चाहे ऊपर वाले को तोड़ दे। तो आइए किसको तोड़ दें, चलते हैं हम ऊपर वाले को तोड़ते हैं। हल लिखते हैं, जैसे हल हमारा, इसको पहले उतार लेते हैं। सेक 15 डिग्री बटे कोसेक 75 डिग्री है हमारा। अब ऊपर वाले को तोड़ते हैं, देखो कैसे तोड़ेंगे हम। सेक 75 यानी कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 75 कर सकते हैं। 90 डिग्री में से अगर 75 घटा देंगे तो सेक 15 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि 90 में से घटा के देखिए, यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 8 में 7 गया 1, 15 बच गया। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, और हमारा काम भी बन जाएगा। चलते हैं दूसरे को देखते हैं। दूसरे को हमने क्या कहा कि उसको चुपचाप जैसा तैसा उसको पड़ा रहने देते हैं, यानी कोसेक 75 ऐसे रहने देते हैं। अब आपको एक फार्मूला बताया गया था कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और सेक 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। प्रथम चतुर्थांश में सारे मान धनात्मक होते हैं, तो ये लो धनात्मक लग गया भैया। अब क्या कह रहा है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, यानी कि सेक का जो अनुपूरक होगा वो क्या होगा, कोसेक होगा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक, और थीटा की जगह कितना लिखा है 75, और यहां भी बटे कोसेक 75 डिग्री, 75 डिग्री। अब ये सेक कोसेक 75 डिग्री बटे कोसेक 75 डिग्री, ये दोनों आप बराबर हैं, तो कट के क्या हो गए, 1 आ गया, यानी बराबर 1 आ गया हमारा, बराबर 1 आ गया। तो इस तरह से आंसर हमारा 1 आ गया। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आएगा, 1 नंबर का होगा। अगर आपको लगाना आता है तो आप इस तरह से 1 नंबर हासिल कर लेंगे। तो अगर नहीं लगा पाते तो हमारी वीडियो को देखकर पूरा देखें और लगाना सीख जाएं, और लगा लेंगे। उम्मीद है कि आप भी 1 नंबर अपनी बोर्ड परीक्षा में हासिल कर लेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अब tan 36 है, इसमें tan 36 बटे काट 54 डिग्री है। आप कहें तो नीचे वाले को तोड़ दें या ऊपर वाले को तोड़ दें, हमें तोड़ना एक ही को है, चाहे तो नीचे वाले को तोड़े या ऊपर वाले को तोड़े। तो हम आज इसको तोड़ते नीचे वाले को, tan 36 को चुपचाप रहने देते हैं, और काट 54 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। अगर 90 में से 36 घटा दिया गया
तो 54 बचेगा, घटा के देखिए। 10, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, यानी 54 बच रहा है। यानी काट 90 माइनस थीटा काश 90 माइनस 36 कर देंगे तो काट 54 हो जाते हैं। 90 में से अगर 36 घटाएंगे 54 हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो देखते हैं हम, tan 36 और काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, यानी tan थीटा, यानी tan 36 डिग्री। ये tan से कट गया, क्या हो गया, 1 आ गया। तो आंसर आपका कितना है, 1 आ गया। इस तरह से आपका ये आंसर 1 आ गया। 1 नंबर के प्रश्न रहेंगे ऐसे, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें। चलिए दूसरा देखते हैं। हल काश 68 डिग्री बटे साइन 22 डिग्री। काश को क्या करते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 में से 22 जाएगा तो 68 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। नीचे साइन 22 डिग्री है। काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह 22 है तो 22 रख देंगे, और साइन 22 डिग्री, साइन से साइन क्या हो गया, कट के, बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपका आंसर कितना है, 1 आया। चलिए इस तरह से आगे वीडियो देखते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हमारा है। ये हमारे दूसरे प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न में भी वही चीज कह रहा है कि बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 1 से 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। और इस तरह से हम एक लॉन्ग बताएंगे, और लॉन्ग बताने के बाद ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी प्रश्न आपको ना आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। साइन 40 बटे कास 50 प्लस 3 tan 50 बटे कॉट 40। तो अब इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हमने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि हमें एक चीज के साथ छेड़छाड़ करना है, चाहे ऊपर वाले के साथ कर दो या नीचे वाले के साथ कर दो। तो अगर ऊपर वाले के साथ करेंगे तो नीचे वाले के साथ नहीं करेंगे, नीचे वाले के साथ करेंगे तो ऊपर वाले के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। छेड़छाड़ का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, जो भी हम करना है आगे हम बताएंगे। और अगर इसमें ऊपर वाले में करेंगे तो नीचे वाले में नहीं करेंगे, नीचे वाले में करेंगे तो ऊपर वाले में नहीं करेंगे। ये आप ये बिल्कुल याद रख लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि हमें केवल एक के साथ करना है। इस पद, यानी कि आपका एक पद है ये, और एक पद है तो ये अंश है, ये हर है। तो अगर हर में करेंगे तो अंश में नहीं करेंगे, और अंश में करेंगे तो हर में नहीं करेंगे। अगर दोनों के साथ आपको छेड़छाड़ कर दिए तो समझो आप उलझ गए। क्या हो गया, आप समझो उलझ गए, फिर आप कतई सवाल को हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि हमें छेड़छाड़ सिर्फ एक के साथ करना है। ऊपर वाले के साथ करेंगे तो ऊपर वाले, नीचे वाले के साथ करेंगे तो सिर्फ नीचे वाले, ओनली नीचे वाले। और इस पद में वही रूल्स, इस पद में भी अगर इसके साथ करोगे तो फिर इसके साथ नहीं करना है। अगर इसके साथ कर दिए और इसके भी साथ कर दिए तो आप उलझ जाओगे, आप फंस जाओगे, आप कतई सवाल नहीं हल कर पाओगे। तो बिल्कुल आइए देखते हैं हम किसके साथ करते हैं। तो इसके साथ करेंगे, किसके साथ, ऊपर वाले के साथ, अंश के साथ करते हैं। हाई हल लिखते हैं। इस तरह आपको बोर्ड परीक्षा में हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद आपको प्रश्न उतारना होगा। प्रश्न उतारने के बाद आपको नीचे स्टार्ट करना चालू होगा। इसी को सॉल्व भी बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर आप सॉल्व लिखना चाहें तो सॉल्व लिख सकते हैं, हिंदी में हल लिखना चाहें तो आप हल लिख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, हम उतारते हैं। पहले साइन 40 डिग्री बटे कॉस 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री प्लस, प्लस, ये प्लस का चिन्ह, प्लस का हमने लगा दिया, 3 tan 50 बटे कॉट 40। अब आपको करना क्या है, हमारी बात आप पूरी समझ गए होंगे। साइन, अगर हम
साइन 90 माइनस 50 कर दें, साइन 90 में से अगर 50 घटा देते हैं तो 40 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और हम कर सकते हैं, तो साइन 90, साइन 40 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50, साइन 90 माइनस 50, यानी अगर हम 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 बच जाएगा। तो साइन 90 माइनस 50 लिख सकते हैं साइन 40 को। अब बटे आपका कास 50 उस तरह बने रहना है। हमने 50 साथ क्या कहा था कि उसके साथ जरा भी कुछ नहीं करना है, तो कास 50 हो गया प्लस 3, यहाँ गुणा का निशान लगा है। tan के साथ अगर हम तोड़ते हैं तो tan 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40, यानी 50 में से अगर 40 जाएगा, 90 में से 40 जाएगा तो 50 बचेगा। और अब काट को चुपचाप ऐसे रहने देते हैं, काट 40 डिग्री को। अब इसमें करते क्या है, साइन 90 माइनस, अभी थीटा हो गया बन गया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास होता है, क्या होता है, सॉरी कास होता है, कॉस 50 डिग्री। थीटा का मान कितना है 50, और ये कास आपका 50 डिग्री है पहले से। अब प्लस ये 3 गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा, यानी काट 40 डिग्री हो जाएगा बटे काट 40 डिग्री आपका है। ये काट से काट 40 से 40 क्या हो गया, कट गया। ये काट से काट 50 से 50 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ बचा 1 प्लस 3, यहाँ पर 3 का गुणा जब 1 में करें 3 करना 3, तो 3 1 कितना आ गया 4, 3 1 कितना आ गया 4। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आया, 4 आया। तो इसका मान आप 4 आएगा। इस तरह से आपका सवाल हल होके आ गया। तो इसका मान कितना निकल गया, 4 आया। चलते हैं नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब इसको हल लिखते हैं, हल लिखो या सॉल्व लिखो, बात एक ही होती है। 3, ये डॉट है गुणा का निशान, यहाँ गुणा का निशान है, उससे 37 को लिख सकते हो 90 माइनस 53। 90 में से अगर 37 को 90 माइनस 53 करेंगे तो 37 आ जाएगा। और इस कोसे को चुपचाप ऐसे पड़ा रहने देते हैं, यानी कि 53 डिग्री माइनस tan 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70, यानी कि 90 में से 70 जाएगा तो 20 बचेगा, 90 में से 70 जाएगा तो 20 बचेगा बटे काट 70, क्योंकि काट को हमने क्या कहा था कि उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, चुपचाप बना रहेंगे। अगर दोनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम उलझ जाएंगे, अटक जाएंगे, सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो 3 गुणे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक आ गया, थीटा की जगह 53 है तो आपका 53 आ गया, 53 डिग्री, 53 डिग्री बटे कोसेक 53 है ही है आपका, कोसेक 53 माइनस tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा, थीटा की जगह पे 70 डिग्री बटे काट 70 डिग्री, काट 70 डिग्री। कोसेक 53 से कोसेक 53 कट गया, काट 70 से काट 70 कट गया, यहाँ गया 3, यहाँ माइनस, और यहाँ पे बचा 1 बचा, 3 में से 1 गया 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 2। इस तरह से आपका आंसर 2 आ गया। चलते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें भी वही प्रश्न कह रहा है कि बिना त्रिकोणमिति का सारणी का प्रयोग किए हुए सिद्ध कीजिए कि tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 70 बराबर 1 होता है। यानी हमको इसको हल करके क्या लाना है, 1 लाना है। हमने आपको पहले बताया था कि जब भी प्रश्न सिद्ध करने वाले होते हैं उसमें हमें उत्तर पहले से दे दिया जाता है, इसलिए आप ये बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, आपको उतना लाके और एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सही आएगा, और केवल लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए। तो देखते हैं, ये हमारा प्रश्न 1 आएगा, इसका उत्तर 1 दे दिया गया है।
तो सिद्ध करने वाले प्रश्न, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हल करके। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, 10 20 इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री, ये है। अब हम करते क्या हैं, 10 को 90 माइनस 90 डिग्री, 10 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70, यानी 90 में से अगर 70 जाएगा तो 10 20 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इंटू 10 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब 50 जाएगा तो 40 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। इंटू 10 45, 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। इंटू का मतलब होता है गुणे, यहाँ बीच में काय का निशान छिपे, गुणा का निशान छिपे, तो हम गुणा का निशान लगा देते हैं और इस चीज को चुपचाप ऐसे पड़ा रहने देते हैं। 10 50 गुणे 10 70 को पड़ा रहने देते हैं, ऐसे देखते हैं। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा हो जाएगा, यानी cot 70 हो जाएगा, गुणे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot, तो ये cot हो गया 50, थीटा का मान 50 है, 50 हो जाएगा, गुणे 1 91 1, तो 10 50 हो जाएगा, गुणे 10 70 हो जाएगा, 70 डिग्री। अब ये गुणा में सारे चीज हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 70 डिग्री गुणे cot 50 डिग्री, 50 डिग्री गुणे tan 50 है तो इसको लिख सकते हैं 1/tan, tan 50 को क्या लिख सकते हैं, 1/cot 50 डिग्री, और tan 70 है तो 1/cot 70 लिख सकते हैं, cot 70 डिग्री। काट से ये काट क्या हो गया, कट गया, ये काट से ये काट क्या हो गया, कट गया, बराबर तुम्हारे पास आ गया 1 गुणे 1 और गुणे 1 गुणे 1, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, यानी 4 गुणा, ये 4 बार 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। जब भी 1 का गुणा किसी संख्या में होता है, 1 में होता है, तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1, यानी एक LHS बराबर आ गया कितना, LHS बराबर आ गया RHS। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, इत सिद्धम हो गया ये। तो दोस्तों छात्रों, ये हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट RD को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता है और हम चाहेंगे कि मतलब जब हौसला बढ़ता है, मोटिवेशनल मिलता है, तो हम अच्छी से अच्छी आपको और बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।